जो काम हरियाणा चुनाव के बाद, जो काम महाराष्ट्र चुनाव के फौरन बाद विपक्ष नहीं कर पाया था, क्या वो अब करने जा रहा है? आप कहेंगे कौन सा काम? तो काम ये कि पहली फुर्सत में जितने भी विपक्षी पार्टी के विधायक हैं वो इस्तीफा देने जा रहे हैं क्या? और यही नहीं, इस बिहार चुनाव को रद्द कराने के लिए सबूतों के साथ अदालत जा रहे हैं क्या? क्या ये डिमांड अब की जा रही है कि एक बार फिर से चुनाव कराए जाए और क्या फिर से बिहार में चुनाव होंगे? यह आवाज क्यों, कहां, कैसे उठ रही है, वो तमाम चीजें दिखाऊंगा। यही नहीं, किन सबूतों के आधार पर यह आवाजें उठाई जा रही हैं और क्या ये तमाम बातें जो कही जा रही हैं विपक्ष की तरफ से, उसने चुनाव आयुक्त को बेचैन कर दिया है। आज एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि सबको उम्मीद थी खेला तो होगा, ये सबको उम्मीद थी, कांटे की टक्कर है, ये भी उम्मीद थी कि इस बार महागठबंधन जीतेगा, लेकिन एनडीए की जीत हो जाती तो शायद कुछ लोग इस जीत को पचा भी लेते। लेकिन जो जबरदस्ती की प्रचंड जीत मिली है, जबरदस्ती शब्द क्यों कह रहा हूं, आगे सबूत दिखाऊंगा, इसलिए जो मिली है वो पचा नहीं पा रही, न बिहार की जनता, न राजनीतिक विश्लेषक, और यहां तक तो जो लोग जीते हैं वो खुद भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। वैसे तो रिजल्ट फाइनल ही माना जाता है, लेकिन शुरुआत में अगर मोर्चा खुलने लग जाए और चीजें बिगड़ने लग जाए तो एहसास होता है कि खेला तो आखिरी वक्त में हुआ है। मैं कुछ नाम लूंगा और कुछ नामों में क्लियर बताता हूं, जिनमें से दो नाम तो ऐसे थे जिनकी हार तय ही तय थी। उनमें से एक नाम ऐसा था जिसकी जीत तय ही तय थी, लेकिन उसके बावजूद जिनकी हार तय बताई जा रही थी वो अचानक जीत जाते हैं करिश्माई अंदाज से, और जिसकी जीत तय मानी जा रही थी वो हार जाते हैं। ये हार और जीत वाले में कौन है वो आपको दिखाऊं, लेकिन उससे पहले ये बिहार चुनाव को रद्द कराने की मांग कहां से उठ रही है। सबसे पहले देखिए, आज तक की ये खबर है दोबारा चुनाव कराए जाए। हार के बाद गुस्से में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। यह गुस्सा मुझे लगता है कि अगर वाकई कल आप उठकर फिर बिहार का डेटा लेकर आए और उस डेटा के आधार पर यह बताएं कि बिहार में यह हुआ, बिहार में वोट चोरी, इतने डुप्लीकेट वोट और ये तमाम चीजें दिखाएं, अब इस विश्लेषण का कोई मतलब नहीं रह गया। यह विश्लेषण और ये सबूत सामने लाने के बावजूद जनता भी अगर आपका साथ दे रही है तो भी अगर आप नहीं जीत पा रहे हैं तो समझिए खेल कहां से नियंत्रित किया जा रहा है। और उसके बाद सिर्फ सबूत दिखाने से कुछ होने वाला नहीं है। हां, हरियाणा चुनाव को लेकर जो सबूत सामने रखे गए उस पर चुनाव आयोग ने कोई टिप्पणी नहीं की, उस पर कोई जवाब स्पष्ट नहीं दिया, महाराष्ट्र वाले पर नहीं दिया, तो उससे बिगड़ क्या गया, हुआ क्या? मैं भी कहता हूं कि बिहार की जनता आपके साथ खड़ी थी, हमने खुद रिपोर्ट की थी, कई न्यूज चैनल की टीम भी वहां पहुंचकर रिपोर्ट कर रही थी और बता रही थी कि महागठबंधन की लहर है और जनता अगर आपके साथ थी, और उसके बावजूद ये 202 वाला मैंडेट आ जाता है तो ये जनता का दिया हुआ मैंडेट तो नहीं है आपके हिसाब से, तो फिर ये कहां से आया? और अगर ये वहीं से, जहां से आप कह रहे हैं, बार बार आरोप लगा रहे हैं शिकायत पर, तो इसका निवारण क्या है? क्या निवारण सिर्फ यह है कि जनता के सामने सबूत पेश किए जाते रहे? बोलिए, नहीं ना। तो सबसे पहले तो निवारण यही है कि जहां से ये सारा खेल नियंत्रित किया जा रहा है उनके खिलाफ कुछ किया जाए। तो अब आवाजें उठने लगी है, बिहार चुनाव को रद्द करने की मांग की जा रही है। अब सबसे पहले मैंने जो हार और जीत का जिक्र किया था बता दूं, ये हम नहीं कह रहे, ये अलग अलग एग्जिट पोल बता रहे थे। उस एग्जिट पोल में बेतहाशा सीटें एनडीए को दी जा रही थी, ये स्पष्ट था। लेकिन ये भी बात सच है ना कि मैथिली ठाकुर चुनाव हार रही थी, जो अलीनगर को सीतानगर बनाने के नाम पर ही वोट लड़ी, उसके अलावा चुनाव लड़ी, उसके अलावा कुछ नहीं था उनके पास बताने के लिए। यही नहीं, तारापुर से सम्राट चौधरी चुनाव हार रहे थे, सबको पता है ना। ये तमाम चीजों पे खेसारी लाल यादव के पीछे कितना जनसमूह खड़ा हुआ था और जीत पक्की मानी जा रही थी खेसारी लाल यादव की, वो हार गए। ये कैसे हो जाएगा संभव? ये आसान है क्या? नहीं ना। यही बात है। अब आइए अगला मैं आपको दिखाता हूं हो क्या रहा है। बिहार चुनाव रद्द कराने की मांग के साथ साथ ये कदम और उठाया जा रहा है, ऐसी खबर है। ब्रेकिंग न्यूज है, सूत्रों के मुताबिक आरजेडी के सभी जीते हुए विधायक यानी 25 विधायक सामूहिक इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। आरजेडी ने चुनाव परिणामों को मानने से साफ इनकार कर दिया है। बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है, ऐसी खबर बताई जा रही है। यकीन मानकर चलिए, अगर ऐसा हुआ तो आरजेडी की तरफ से उठाया गया यह कदम यकीनन बहुत दिक्कत पैदा करेगा आने वाले वक्त में भी, क्योंकि जिस तरह का रवैया अख्तियार किया गया वो रवैया बाकी चीजों के हिसाब से इस बार सख्त होता नजर आएगा। मैंने पहले भी कहा और आज भी कहता हूं कि भाई करना क्या है, सोचना क्या है, यह आप देख लीजिए, क्योंकि आप हरियाणा चुनाव बीतने के कई साल बाद, 1-1.5 साल बाद तब डेटा लेकर आते हैं। मैं कहता हूं डेटा 1.5 साल बाद नहीं, तब भी ले आए तो क्या हो जाएगा? बिहार की जनता वोटर अधिकार यात्रा में जुड़ी थी या नहीं जुड़ी थी?
जुड़ी थी ना, लोग इस बात को समझ रहे थे ना, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे थे ना, तो जब चुनाव की जिसे जनता जिसे चुनती है उस जनता के ही चुनाव को सही नहीं ठहराए देना चाहते हैं और आप ही मानते हैं ना सारा खेल चुनाव आयोग की तरफ से हो रहा है, तो फिर आखिरकार उसके लिए क्या कदम उठा रहा है विपक्ष? सवाल सिर्फ इतना भर है, ये लफ्फाजियों से अब कुछ होने वाला नहीं है। या तो ये कहना और करना बंद करें कि वोट चोरी हुई, ईवीएम वाली बात, या तो ये कहना बंद कर दें, या फिर जो इंसान ये बात नहीं सुन रहा, देश के टैक्स पेयर पर के पैसे से हर महीने मोटी सैलरी लेने वाला अगर ये बात नहीं सुनता तो उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करवाइए। यही वो चुनाव आयोग है ना जिसने सुप्रीम कोर्ट से अभी एसआईआर वाले मुद्दे पर कह दिया था आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट को उसका दायरा याद दिला रहा था। यही चुनाव आयोग था ना, क्योंकि उसका आका नाराज हो जाता इसलिए। अब आइए इसके आगे की खबर क्या है। खबर यह है, इसमें बताया गया 18 मिलियन वोट्स मिलते हैं आरजेडी को, इसमें सिर्फ 25 सीटें मिलती हैं। 18 मिलियन वोट मिलने के बाद 25 सीटें। मैं ये भी मान लेता कि ये होता है कि वोट शेयर कभी कभी अलग अलग जगह अलग अलग हिसाब से होता है, मैंने मान लिया, लेकिन सीटें अगर अभी भी इसमें 75-80 सीटें भी होती, 75 तक भी, तो मैं मान लेता कि 18 मिलियन पर 75 सीटें ठीक है, लेकिन 18 मिलियन पर 25 सीटें मिलती हैं। 9.6 मिलियन बीजेपी को मिलते हैं, अंदाजा लगाइए आधा, 91 सीटें मिलती हैं। जेडीयू को 9 मिलियन वोट्स मिलते हैं और 83 सीट जीत जाती है। ये और कितने सबूत चाहिए? इन सबूतों के साथ अगर चुनाव आयोग आपकी बात नहीं सुनता तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, आपको जाना चाहिए, लेकिन लफ्फाजियों से अब कुछ होने वाला नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, आप सबूत जिस जनता को दिखा रहे हैं, शायद जनता आपके साथ खड़ी भी है, लेकिन जब जनता की बात कोई आवाज कोई दबाने की कोशिश हो रही है तो कोई तो अगला कदम उठाएगा विपक्ष, वरना आप करते रहिए लफ्फाजियां कि हमने तो पोल खोल दी और हमने ये कर दिया। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।